हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस सवाल को हल करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इस तरह के सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए और इस तरह के सवाल को आप आसानी से हल कर पाएंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है 6 वर्ष पूर्व सुनीता की आयु रोहित की आयु की 3 गुनी थी, है ना। 6 वर्ष पूर्व सुनीता की आयु जो थी वो 3 गुनी थी रोहित की आयु से, है ना। और 10 वर्ष पश्चात यानी बाद सुनीता की आयु रोहित की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, है ना। सुनीता और रोहित की आयु क्या है ना। तो हमसे इसकी आयु पूछी है ना, यानी कितनी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ इस तरह के सवालों को हल करने के लिए। देखिए यहाँ पर अगर पूर्व होगा, है ना, यहाँ पर लिखा होगा पूर्व, तो समझ लीजिए इसमें से घटेगा यानी माइनस होगा, जो भी संख्या होगी माइनस होगी। और अगर पश्चात यानी बाद कहेगा तो इसमें जुड़ेगा यानी प्लस होगी, कोई भी संख्या इसके आगे होगी वो प्लस होगी, है ना, यानी जुड़ेगी। तो इस तरह के सवाल को आसानी से आप हल कर पाएंगे, है ना, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना सुनीता की आयु x और रोहित की y वर्ष, है ना। यानी सुनीता की आयु मान लेंगे x वर्ष और रोहित की आयु मान लेंगे y वर्ष, है ना। आप चाहें तो कुछ भी मान सकते हैं x y z, है ना। तो चलिए इसको हल करते हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे माना सुनीता की आयु, है ना। सबसे पहले इसकी सुनीता की आयु मानेंगे, सुनीता की आयु, माना सुनीता की आयु बराबर x वर्ष, है ना। तो हमने x मान लिया। और जो रोहित की है इसको मान लेंगे y वर्ष, है ना। रोहित की आयु बराबर y वर्ष, है ना, ऐसा मान लेंगे आप। इसके बाद आप क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, यानी प्रश्नानुसार हम लिखेंगे यहाँ पर, है ना। जैसा प्रश्न कहेगा वैसे ही चलेंगे, यानी प्रश्नानुसार, है ना। प्रश्नानुसार देखिए क्या है, 6 वर्ष पूर्व, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, है ना, वो यहाँ पर हम निकालेंगे, यानी यहाँ से हमारा समीकरण बनेगा, है ना। तो समीकरण कैसे बनाएंगे इसको आप ध्यान से समझिए। अगर यहाँ पर आप ये कर लेते हैं तो पूरा सवाल आसान हो जाता है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 6 वर्ष पूर्व। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे 6 वर्ष पूर्व सुनीता की आयु की रोहित की आयु की 3 गुनी थी, है ना। सुनीता की आयु रोहित की आयु की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले सुनीता की आयु क्या है, x वर्ष, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x। और रोहित की क्या है, y, है ना, जो हमने माना है y। इतना कर लेंगे। अब यहाँ से हम एक नया समीकरण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, 6 वर्ष पूर्व, है ना। अगर पूर्व कहेगा तो इसमें से घट जाएगा, है ना। और क्या घटेगा, 6, है ना। तो 6 दोनों में से घट जाएगा, मैंने आपको बता दिया। तो इसमें से 6 माइनस हो जाएगा और इसमें से भी 6 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 6 वर्ष पूर्व यानी पहले, है ना। तो इसमें से 6 माइनस हो गया। अब इनको हमें करना है बराबर, है ना, क्योंकि हमें यहाँ से समीकरण बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको फिर से पढ़ते हैं। सुनीता की आयु रोहित की आयु की 3 गुनी थी, है ना। 6 वर्ष पूर्व जो है सुनीता की आयु रोहित की आयु की 3 गुनी थी, है ना। यानी 3 गुनी किसकी आयु थी, सुनीता की, है ना, ये वाली। तो 3 गुनी ये थी। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से इसमें गुणा करेंगे रोहित वाली आयु में, तभी ये बराबर हुआ, है ना। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, यानी रोहित वाली आयु में 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये 3 गुनी पहले थी, है ना। तो इसको बराबर करने के लिए 3 से इसमें गुणा करेंगे और ये हमारा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। तो यहाँ से x माइनस का 6 और बराबर इस 3 के अंदर गुणा करेंगे तो 3y और 3 छक्के 18 माइनस का 18, है ना। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, ये 3y है प्लस का 3y है। अब देखिए इसको इधर लाएंगे, है ना। तो x माइनस ये हो जाएगा 3y माइनस का, और इस 6 को इधर भेज देंगे तो माइनस का 18 और ये प्लस का 6 हो जाएगा, इधर आएगा तो, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस का 3y और बराबर देखिए कितना बचेगा, 18 माइनस का है और प्लस का 6, तो माइनस का 12 बचेगा। तो यहाँ से हमारा पहला समीकरण बन गया, है ना। अब हमें बनाना है दूसरा समीकरण। तो दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, आप इसको ध्यान से समझिए। देखिए दूसरा समीकरण हमारा यहाँ से बनेगा,
10 वर्ष पश्चात यानी बाद सुनीता की आयु रोहित की आयु की दोगुनी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 10 वर्ष पश्चात, है ना। तो 10 वर्ष यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, है ना। तो आप चाहें तो बाद भी लिख सकते हैं, 10 वर्ष बाद या पश्चात, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे देखिए, पहले क्या है यानी x क्या है सुनीता की आयु और रोहित की आयु क्या है y, है ना। तो यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये x क्या है सुनीता की और ये रोहित y, है ना। यानी रोहित की आयु y और सुनीता की x। अब देखिए 10 वर्ष पश्चात का है ना, 10 वर्ष पश्चात, तो इसमें से यानी इसमें 10 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो है 10 दोनों में जुड़ जाएगा, है ना। मैंने आपको बता दिया पहले, अगर पश्चात यानी बाद कहेगा तो इसमें से यानी इसमें जो है संख्या होगी वो जुड़ जाएगी, है ना। तो इसको हमें करना है बराबर। अब देखिए इसमें क्या कहा था कि 10 वर्ष पश्चात जो है सुनीता की आयु रोहित की आयु की दोगुनी हो जाएगी, यानी दोगुनी, है ना, 2 गुना। तो 2 से गुणा किस में होगा, यानी दोगुनी हो जाएगी कौन सी, ये वाली, है ना, ये वाली सुनीता की। तो दोगुनी ये हो जाएगी और इसको हमें बराबर करना है, यहाँ से हमें समीकरण बनाना है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से क्या करेंगे गुणा, है ना। जो रोहित वाली आयु है इसमें 2 से गुणा और ये हमारा बराबर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x + 10 बराबर इसके अंदर गुणा करेंगे 2y और प्लस 10 दूनी 20, है ना, 10 दूनी 20। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर हो जाएगा, इस 10 को इधर भेजेंगे तो 2y और ये प्लस का 20 और ये हो जाएगा माइनस का 10, है ना। और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 2y और ये प्लस का 10 बचेगा क्योंकि 10 घट जाएगा, है ना, माइनस का 10। तो यहाँ से हम दूसरा समीकरण यानी हमें दूसरा समीकरण मिल गया और यहाँ से इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर इस तरह से आप लिख लेंगे, है ना। तो समीकरण 1 क्या है इसको हम नोट करेंगे। समीकरण 1 ये है हमारा x माइनस का 3y और बराबर में है माइनस का 12, है ना, माइनस का 12। अब देखिए इस x का मान रखेंगे इसमें, है ना। तो x की जगह हो जाएगा 2y और क्या है प्लस का 10 है और ये माइनस का 3y बराबर माइनस का 12, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए माइनस का यानी माइनस का ये 3y और ये प्लस का 2y, तो माइनस का y बचेगा केवल माइनस का 1y, है ना। तो माइनस का 1y और इस 10 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, है ना। माइनस का 12 पहले से है और ये माइनस का 10 हो गया, है ना। अब देखिए माइनस का y बराबर माइनस का 12 माइनस का 10 मिलकर हो जाएगा माइनस का 22, है ना। कितना हो गया 22 और माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ से हमारा जो y का मान है वो कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 22, है ना। और इस y यानी y बराबर जो 22 है इसका मान यानी y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, वहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा। आप चाहें तो 1 में भी रख सकते हैं लेकिन यहाँ से आसान रहेगा, है ना, समीकरण 2 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको आगे हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर इस तरह से आप लिख लेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, ये वाला x बराबर 2y प्लस का 10 और x बराबर हो जाएगा 2 और गुणा में y। तो y की जगह क्या है 22, है ना, 22 और प्लस 10 और x बराबर हो जाएगा 22 दूनी होता है 44 और प्लस 10। तो x बराबर हो जाएगा 10 और 44 यानी 44 10 कितना 54, है ना, 54। और ये क्या है x क्या है ना, x है किसकी सुनीता की आयु, है ना। तो ये वर्ष यानी 54 वर्ष आ जाएगा x यानी x का मान। और 22 वर्ष कौन है, रोहित की आयु, है ना। तो y मानी थी हमने रोहित की आयु और x मानी थी किसकी, सुनीता की आयु। तो इस तरह से आपको निकाल लेना है। हमारे x और y के मान निकल के आ गए। तो आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि सुनीता की आयु, ऐसे लिख सकते हैं नीचे सुनीता की आयु बराबर, है ना, सुनीता की आयु बराबर कितनी है 54 वर्ष, है ना। और किसकी है ये, रोहित की, है ना, रोहित की आयु। तो रोहित की आयु कितनी है, निकल के आई 22 वर्ष, है ना,
रोहित की आयु आ गई 22 वर्ष। तो इस तरह से आपको हल करना होता है इस तरह के सवालों को, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस तरह के सवालों को हल किया जाता है। और समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, है ना। और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर, हमें समझ में आ गया है। और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए बना के लाते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।